नमस्कार, बीपी कंपटीशन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो जो अपने जो डेली जीके टेस्ट होता है उसके प्रश्न संख्या 861 नंबर से 890 नंबर तक डिस्कस करेंगे, यानी 30 प्रश्नों का जिक्र हम इस पर करेंगे। सभी लोग ध्यान से पढ़ें इसको, अच्छे से सारे प्रश्नों का आंसर आप लोग देने की कोशिश करें और सभी लोग ध्यान से देखें। किसी भी समस्या में, किसी भी यदि सवाल में, कोई भी प्रश्न में आपको डाउट लगता है तो आप हमसे सीधा कॉल भी कर सकते हैं और आप चैट भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप चैट, टेक्स्ट मैसेज या वेबसाइट में जाके जैसा भी आपको सुविधा लगे आप उस तरह से आप कर सकते हैं। सभी लोग ध्यान से देखें, ठीक है। कोई भी डाउट हो और अच्छे से पढ़ें, अपने दोस्तों को भी बताएं और सभी लोग देखो, टेस्ट में जितने भी प्रश्न होते हैं उन सारे प्रश्नों को नोट करते जाओ और उन सारे प्रश्नों को रिविजन भी करना आपको, ठीक है। चलिए चलते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। 861 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बहुत देर से दिख रहा है। कहता है, निम्नलिखित में से किस राजा ने लाहौर की मोती मस्जिद को रत्न भंडार में बदल दिया? कौन सा राजा था जो लाहौर की मोती मस्जिद थी उसको रत्न भंडार में बदल दिया था? कौन था भाई? जहांगीर था, शाहजहां था, फारूकसियार था, या फिर महाराजा रणजीत सिंह थे? चार ऑप्शनों में से आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। जब भी राइट आंसर की बात की जाए, जब भी इस तरह के प्रश्न आए और उनके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है। इन्हीं महाराजा रणजीत सिंह मोती मस्जिद को रत्न भंडार में बदल दिए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कहता है 862 नंबर प्रश्न, क्या कहता है? कहता है, पाकिस्तान में एकमात्र स्वामी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में या फिर पेशावर में? पाकिस्तान में, ध्यान से समझना, पाकिस्तान में एकमात्र स्वामी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? बताओ जल्दी से। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। बिल्कुल कराची में स्थित है। कहाँ स्थित है बेटा? कराची में, ठीक है। एक ही मंदिर है कराची में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, कराची। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कर्नाटक के प्रसंग में हाले गन्नड़ क्या है? कर्नाटक के प्रसंग में हल्ले गन्नड़ क्या है? कर्नाटक के जो प्रसंग में हल्ले गन्नड़ की जब बात की जाए, एक प्रथा है, एक पुस्तक है, एक भाषा है या फिर एक कला है? चार ऑप्शनों में से सही उत्तर आपको दे रहा है। जो भी सही उत्तर हो आपको बताना है। तो कर्नाटक के प्रसंग के हल्ले गन्नड़ की बात करें, हल्ले गन्नड़ क्या है, ठीक है। तो क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, एक भाषा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, एक भाषा है। क्या है? एक भाषा है। यानी हल्ले गन्नड़ जो है 5वीं सदी की आधुनिक कन्नड़ में परिवर्तित हो गई, ठीक है। 5वीं सदी में क्या हो गई? ये कन्नड़ में परिवर्तित हो गई, ठीक है। तो क्या है? एक भाषा है। यानी क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बात करें। 864 नंबर प्रश्न, अग्नि मंदिर किस धर्म का पूजा स्थल है? अग्नि मंदिर किस धर्म का पूजा स्थल है? हिंदू का, बौद्ध का, जैन का या पारसी का? चार ऑप्शनों में से जो सही उत्तर होगा वो आपको ध्यान से देना है। तो चार ऑप्शनों में से जब सही उत्तर की बात करें तो अग्नि मंदिर किस धर्म का पूजा स्थल है? हिंदू धर्म का, बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का या फिर पारसी धर्म का? तो जब इसकी बात कर लें हम, ठीक है, तो क्या करना है? अग्नि मंदिर किस धर्म का पूजा स्थल है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर की जब बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, फारसी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर फारसी होगा। तो इस तरह 864 नंबर का जो आंसर बना वो क्या बन गया? ऑप्शन नंबर डी, पारसी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 865 नंबर है। 865 नंबर क्या कहता है? कहता है, बागेश्वरी कमर किस वाद्य यंत्र की पहली और एकमात्र संभावित महिला वादक है? सितार, ढोलक, तबला, शहनाई? चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन में से जो सही उत्तर है उसको करेक्ट करके आपको बताना है। जब बागेश्वरी कमर की बात आ जाए तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर होगा, शहनाई। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? शहनाई। यानी शहनाई की पहली और एकमात्र महिला वादक कौन है? बागेश्वरी कमर थी, ठीक है। तो इस तरह शहनाई, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 866 नंबर, मथुरा के कला स्कूल में किसका प्रयोग किया गया था? संगमरमर का, लाल बलुआ पत्थर का, ग्रेफाइट का या स्लेट का? चार ऑप्शन है, ठीक है। चार ऑप्शनों में से बताना है कि मथुरा का जो कला स्कूल है उसमें किसका प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, लाल बलुआ पत्थर। मथुरा का जो कला स्कूल है वो कुषाण काल में बनवाया गया था, इसमें लाल बलुआ पत्थर का जो है वो प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 867 नंबर, कहता है, कुछ कहता है,
कहता है भारतीय कथाओं के अनुसार धूम्रवर्ण किसका अवतार है? ठीक है, विष्णु का, शिव का, इंद्र का या गणेश का? जब भारतीय कथाओं की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि धूम्रवर्ण जो है, वर्ण जो है वो गणेश का अवतार है। किसका अवतार है? गणेश जी का अवतार, हाँ वही वाले, ठीक है, गजानन महाराज। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 868 नंबर आपके स्क्रीन पर है। कहता है निम्नलिखित में से किसकी स्थापना, ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना आज़ाद भारत से पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र, साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी। 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन आपको राइट करके देना है, जो भी इसका सही उत्तर हो आपको बताना है। तो जब 868 नंबर प्रश्न की बात करें तो क्या होगा? भारतीय संस्कृत संबंध परिषद 9 अप्रैल 1950 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। इस पर रही बात सही आंसर की तो ऑप्शन नंबर ए भारतीय संस्कृत संबंध परिषद इसका सही उत्तर। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न 869 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कहता है यक्षगान किस प्रदेश का लोक नाट्य है? यक्षगान जो है वो किस प्रदेश का लोक नाट्य है? पंजाब का, कर्नाटक का, उत्तर प्रदेश का या बिहार का? लोक नाट्य जो यक्षगान की बात कर रहा हूँ कि कौन सा प्रदेश है जहाँ का लोक गान। जब लोक गान की बात करें तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा कर्नाटक। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा कर्नाटक। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 870 नंबर प्रश्न, महाभारत का कौन सा अध्याय कौरवों और पांडवों के बीच शांति लाने के लिए निष्फल प्रयासों से संबंधित है? महाभारत का कौन सा अध्याय कौरवों और पांडवों के बीच क्या करने के लिए? शांति लाने के लिए निष्फल प्रयासों से संबंधित है? वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, द्रोण पर्व। 4 ऑप्शनों में से जो सही उत्तर हो आपको करेक्ट करके बताना है। तो जब इसकी बात आ जाए सही उत्तरों की तो इसमें जो राइट आंसर बनेगा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी उद्योग पर्व। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी उद्योग पर्व। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 871 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कहता है कुरान का पहला अध्याय क्या है? अल अदियार, अल फतिहा, अल हिज या अल फतह? एक्चुअल पे जो कुरान है, कुरान का जो पहला अध्याय है वो है अल फतह। क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा अल फतह। क्या है? अल फतह है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 872 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कहता है उत्तर भारत में प्रयोग की जाने वाले रेगुड़ बजी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दवा से, रिवाज से, कृषि से, खेल से? 4 ऑप्शनों में से सही उत्तर आपको करेक्ट करके बताना है। 4 ऑप्शनों में से जो भी इसका सही उत्तर है उसको आपको करेक्ट करके बताना है। तो जब सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा दवा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा दवा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है 873 नंबर प्रश्न, सनीय नृत्य भारत के किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? पश्चिम बंगाल का, मणिपुर का, मिजोरम का या असम का? 4 ऑप्शनों में से सही आंसर आपको बताना है। क्षत्रिय नृत्य भारत के किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? ठीक है, जब यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य की बात की जा रही है तो असम का शास्त्रीय नृत्य है, जो भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। अब ये असम के नृत्य के संस्थापक कौन थे? तो असम के जो नृत्य के जो संस्थापक हैं वो थे श्रीमंत शंकरदेव थे। कौन थे? श्रीमंत शंकरदेव थे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है 874 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से मंदिर को यूरोपियों ने ब्लैक पगोड़ा कहा है? कौन सा मंदिर है? भाई साहब अभी अभी मैंने ब्लैक पगोड़ा की बात आपको की है। कौन सा? 2 मंदिर। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश, असम की तो सीधी सीधी बात ही भूल जाओ। अब कहाँ चल रहे हैं? चल रहे हैं उड़ीसा में। उड़ीसा के 2 मंदिरों के नाम यहाँ पर दिए हैं ऑप्शन नंबर सी और डी में। तो मैंने आपको अभी बताया कि ब्लैक पगोड़ा की जब ब्लैक पगोड़ा की बात की जाए तो जगन्नाथ मंदिर होगा ही नहीं, क्योंकि इस कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 875 नंबर। कहता है मोई मूर्तियों नामक चट्टान से बने मोनोलिथिक मानव अवशेष जिन्हें मध्यकालीन दुनिया के 7 भूले हुए चमत्कारों के तहत भी गिना जाता है, किस प्रदेश में स्थित है? ब्राजील में, पेरू में, चिली में, उरुग्वे में?
चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, चार में से एक सही आंसर आपको बताना है। तो जब मोई मूर्तियों नामक चट्टान की बात की जाए तो यहाँ पर कौन से देश में है, तो देश का नाम है चिली। ऑप्शन नंबर सी, चिली देश में इनके चमत्कारों के लिए गिना जाता है इनको, चिली देश, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 876 नंबर, चपचार कूट त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? चपचार कूट त्योहार जो है वो किस प्रदेश में मनाया जाता है? असम में, मिजोरम में, कर्नाटक में, सिक्किम में। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शनों में से एक आंसर है जो सही है, आपको बताना है। ठीक है, एक आंसर सही है जिसे आपको बताना है। चपचार कूट त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर डी में, या ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, मैं तो भाई ऑप्शन नंबर बी की ओर समर्थन करता हूँ, यानी ऑप्शन नंबर बी मिजोरम सही उत्तर है। चपचार कूट त्योहार मनाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 877 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, कहता है निम्नलिखित में से क्या राजस्थान में नहीं है? करणी माता मंदिर नहीं है, एकलिंग जी मंदिर नहीं है, जूनागढ़ किला नहीं है, या फिर नवनार नहीं है। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शनों में से बताना है कि राजस्थान में क्या नहीं है। तो नवनार किला जो है वो राजस्थान में नहीं है, बल्कि नवनार किला जो है वो शिवपुरी जिले में है। ठीक है, कहाँ है? शिवपुरी जिले में है। ठीक है, कहाँ पे है? शिवपुरी जिले में है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सौर मंदिर किस प्रदेश में है? कौन सी मंदिर बेटा? सौर मंदिर। सौर मंदिर किस प्रदेश में है? महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, चारों में से जो सही उत्तर होगा आपको उसको बताना है। ठीक है, क्या बात कही गई है? सौर मंदिर किस प्रदेश में? महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जब सौर मंदिर जो है तमिलनाडु के महाबलीपुरम में है। कहाँ है? तमिलनाडु के महाबलीपुरम में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगला प्रश्न 879 नंबर, कहता है अगले 50 वर्षों तक भारत माता भारतीयों द्वारा पूजी जाने वाली एकमात्र भगवान होनी चाहिए। यह कथन किसने कहा था? अगले 50 वर्षों तक भारत माता भारतीयों द्वारा पूजी जाने वाली एकमात्र भगवान होनी चाहिए, यह कथन किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने, स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, या इनमें से कोई नहीं? जब ऐसी बात जो है स्वामी विवेकानंद ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारत माता जो है अगले 50 वर्षों तक भारतीयों द्वारा इसी तरह पूजी जानी चाहिए। अगला प्रश्न 880 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, चार ऑप्शनों में से सही उत्तर आपको करेक्ट करके बताना है। सभी लोग ध्यान से सारे प्रश्नों का उत्तर देना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको सही इसका आंसर बताना है। तो व्यास सम्मान जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ये व्यास सम्मान मैंने अभी परसों के क्वेश्चन में आपको बताया था, सोमवार में जो प्रश्न हुआ था, सोमवार में 800 नंबर में जो प्रश्न था उसमें बताया था कि के बिड़ला के द्वारा, ठीक है, के बिड़ला के द्वारा ये साहित्य के क्षेत्र में सम्मान दिया जाता था। ठीक है, व्यास सम्मान। ठीक है बेटा, चलो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 881 नंबर प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 881 नंबर प्रश्न। क्या कहता है बेटा? कहता है कि एडविन लुटियंस के सहयोग से नई दिल्ली को डिजाइन करने के लिए, क्या करने के लिए? नई दिल्ली को डिजाइन करने में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? जॉन एवल ने, थॉमस वार अटवुड ने, साइमन विसेल ने, या हार्वर्ड बेकर ने। ठीक है, चार ऑप्शन है, चार ऑप्शनों में से जो सही आंसर है आपको करेक्ट करके बताना है। चार ऑप्शनों में से कौन सा सही आंसर है ये आपको देखना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा हार्वर्ड बेकर। हार्वर्ड बेकर ने महत्वपूर्ण नई दिल्ली को डिजाइन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 882 नंबर है, राजस्थान का किशनगढ़ स्कूल किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए, नृत्य के लिए, मूर्तिकला के लिए, या स्थापत्य कला के लिए? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। जब राजस्थान के किशनगढ़ स्कूल की बात करें किस लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर ए चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किशनगढ़ का जो स्कूल है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 883 नंबर है, हैदराबाद की हुसैन सागर झील, कौन सी? हैदराबाद की हुसैन सागर झील किसके द्वारा बनाई गई थी? इब्राहिम कुली कुतुब शाह के द्वारा, इब्राहिम कुली कुतुब शाह के द्वारा, शेर शाह सूरी के द्वारा, हजरत हुसैन शाह अली के द्वारा। चार ऑप्शन है,
4 ऑप्शनों में से सही आंसर आपको करेक्ट करके बताना है। तो सभी लोग ध्यान से पढ़ें और सभी लोग सही उत्तर आपको इसको बताना है। ठीक है बेटा, चल तो जल्दी से इसका सही आंसर बता दें आप। ऑप्शन नंबर डी हजरत हुसैन शाह वली। ऑप्शन नंबर डी हजरत हुसैन शाह। एक्चुअल पे हुसैन सागर हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच एक झील है, ठीक है, जो हजरत हुसैन शाह वली द्वारा बनवाई गई थी। किसके द्वारा बनवाई गई थी? हजरत हुसैन शाह। क्या नाम था झील का? हुसैन सागर। समझ में आई बात आपको? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 884 नंबर। कहता है निपोजन माई होजी बौद्ध मंदिर या आमतौर पर पीस पगोड़ा या फिर इसी को शांति स्तूप कहा जाता है, ये निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित की गई? फूजी गुरु के द्वारा, अशोक के द्वारा, चंद्रगुप्त के द्वारा या फिर महात्मा गांधी के द्वारा। 4 ऑप्शनों में से जो सही आंसर है आपको बताना है। देखो भाई, मैं आपको सीधी सी बात सीधा आंसर पे ले चलता हूँ। फूजी गुरु 1931 में महात्मा गांधी से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने अपना जीवन अहिंसा के प्रचार में लगा दिया। ठीक है, इस तरह इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, फूजी गुरु। ठीक है, अगले प्रश्न की यदि बात करें, 885 नंबर प्रश्न की बात करें, सीढ़ी वशीर मस्जिद कहाँ है? सीढ़ी वसीर मस्जिद कहाँ है? अहमदाबाद में है, नई दिल्ली में है, आगरा में है, अलीगढ़ में। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शनों में से सही आंसर आपको बताना है। सीढ़ी वशीर मंदिर की यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा अहमदाबाद। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा अहमदाबाद। ठीक है, सीढ़ी वशीर जो मस्जिद है वह अहमदाबाद में है। इसे झूलती मीनारों की मस्जिद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झूलती मीनारों की मस्जिद भी कहा जाता है। ये 1452 में तैयार की गई थी। कब तैयार की गई थी? 1452 में तैयार की गई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 886 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से पंजाब कौन सा शहर सबसे पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था? ठीक है, जालंधर, पटियाला, अमृतसर या चंडीगढ़। पंजाब में कौन सा ऐसा शहर है? ठीक है, तो जब बात करें कि कौन सा शहर जो है रामदासपुर के नाम से जाना जाता था, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर निकल करके आता है अमृतसर। क्या नाम था? अमृतसर। तो इस तरह राइट आंसर क्या बनेगा? अमृतसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 887 नंबर। उत्तर पूर्व भारत का प्रसिद्ध ड्री त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? उत्तर पूर्व भारत का प्रसिद्ध ड्री त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है भाई, उसका राइट आंसर आपको बताना है। जब भी बात करें उत्तर पूर्व भारत की तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर निकलता है अरुणाचल प्रदेश। क्या है? ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। यानी ड्री त्योहार अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार है जो फसल कटाई के समय मनाया जाता है। यह आपतानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? आपतानी जनजाति के द्वारा इसको मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, 888 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में है? केरल में है, आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, सही उत्तर आपको करेक्ट करके बताना है। जब 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर सही उत्तर आपको पता चल गया तो आप जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका 889 नंबर प्रश्न है। केरल के एर्नाकुलम जिले का कलाड़ी किसका जन्म स्थान है? वल्लभाचार्य का है, शंकराचार्य का है, चैतन्य महाप्रभु का है या आर्यभट्ट का है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। केरल के एर्नाकुलम की बात कही गई है, इसका राइट आंसर क्या होगा? मैं आपको बता दूं, केरल के जो एर्नाकुलम में जो शंकराचार्य थे, ठीक है, कौन थे? आदि शंकराचार्य जो थे, ठीक है, इनका जन्म हुआ था कलाड़ी जिले में हुआ था। ठीक है, और ये तब चेर साम्राज्य का हिस्सा थे। किस साम्राज्य का? चेर साम्राज्य में आते थे। ठीक है, क्या नाम था? आदि शंकराचार्य। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न और अंतिम प्रश्न की ओर। 890 नंबर प्रश्न कहता है सिखों के धार्मिक गुरु ग्रंथ साहिब में निम्नलिखित में से किसके भजन पाए जाते हैं? जयदेव के, स्वामी हरदास की, नामदेव के या ध्यानेश्वर के? 4 ऑप्शनों में से सही आंसर आपको करेक्ट करके बताना है। जब सही आंसर की बात करें तो 890 नंबर का सही आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर सिखों के धार्मिक गुरु ग्रंथ साहिब की बात कर रहे हैं तो भजन पाए जाते हैं, तो क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए जयदेव। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जयदेव इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर जी ए जयदेव सही आंसर होगा।
तो इस तरह से पूरे प्रश्नों के आंसर हम लोगों ने सॉल्व किया, अच्छे से आंसर, सभी के आंसर बताया, सभी के डिटेल्स बताने की कोशिश रहती है। आप सभी लोग अच्छे से प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व किया करें, सारे प्रश्नों को नोट डाउन करें, रिवीजन करते रहें, ठीक है। अब लगभग आपको इस तरह के 5 से 7 हज़ार प्रश्नों का संग्रह मिलेगा। तो आप सभी लोग बस पढ़ते रहें, ये सीरीज हम जारी रखेंगे डेली शाम को 8 बजे, भूलें बिल्कुल नहीं, शाम को 8 बजे, ठीक है बेटा। चलो अगली सीरीज भी हमारी जल्दी शुरू हो जाने जा रही है हिंदी की, ठीक है। संभवतः उसका समय जो है अभी कंफर्म नहीं हुआ है, आपको क्लियर कर दिया जाएगा। सभी लोग बस पढ़ते रहें, ठीक है, अच्छे से ध्यान लगा के। धन्यवाद आप सबका, सभी लोग ऐसे ही पढ़ते रहें, सभी लोग शेयर करते रहें इसको, शेयर सब्सक्राइब लाइक ये सारा काम कर दिया करो, आप लोग बोलना ना पड़े, है ना। चलो धन्यवाद आप सबका।